जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी एज एक्सपेक्टेड अच्छा गुजरा होगा। ये सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और जुमे का दिन था। ये चीज़ मैं आपको पहले की कह रहा था कि भाई थोड़ा सब्र करें, मार्केट को ज़रा अपनी सपोर्ट बना लेने दें, एक जगह पे रुक लेने दें। आज भी वही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था, जो हमारा 3-4 दिन से हो रहा है। 606 मिलियन का वॉल्यूम है और मार्केट ने 1400 पॉइंट निकाले हैं। 1,63,000 पे क्लोजिंग है। 1,64,500 की जो सपोर्ट थी ना हमारी, वो हमारी हो गई है ब्रेक। अब मार्केट अपना जो है नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाएगी और नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके देखेंगे कि मार्केट क्या करती है। भाई आखिरी जो 1-2 घंटे होते हैं ना मार्केट में, इसमें मार्केट की रोज़ की एक ही स्ट्रेटजी है। सुबह मार्केट ऊपर जाती है, ठीक है, आज भी आपके अच्छे स्टॉक्स ऊपर गए हुए थे और देन एंड पे आपके पेनी स्टॉक्स भी गिर गए हैं, आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स भी गिर गए हैं। ये 3 के बाद जो आखिरी 1.5 घंटा था ना, उसमें मार्केट ने आपकी दोबारा जो है 1400 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो बहरहाल 606 मिलियन का वॉल्यूम है और ये सब कुछ एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने ऐसे करना है। के इलेक्ट्रिक ने तकरीबन 200 मिलियन का वॉल्यूम डाला है, 20 पैसे ऐड किए हैं। WTL साइडवे है, बैंक ऑफ पंजाब डाउन है, 90 मिलियन का वॉल्यूम है। टेली आपका बहुत ऊपर गया हुआ था, 10.8 से वापस आया है, 87 मिलियन का वॉल्यूम है। एक्सट्रीम किस्म की प्रॉफिट टेकिंग आज हो गई है। PTC की मेरे हाल में बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, 83 मिलियन का वॉल्यूम है, ₹1.5 ऐड कर गया है। FCSC आपका पॉजिटिव है, 61 मिलियन का वॉल्यूम है। TPLP 40 पैसे ऐड कर गया, 54 मिलियन का वॉल्यूम है। सीनर्जी 43 मिलियन का वॉल्यूम है, डाउन है। हस्कोल आपका पॉजिटिव है, 35 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL ₹1.5 ऐड कर गया, 28 मिलियन का वॉल्यूम है। देखिए जी, टॉप एडवांसर में हमारा WASL कैप है और क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड कैप है, FNEL कैप है, बीकू कैप है, कोहिनूर इंडस्ट्री मेरा कैप है, TRSM है, DMC है, ग्रिलिजिंग कंपनी है, PKGI है और SHJS कैप है। यहाँ पे देखिए जी, KHP लोअर लॉक है, PSCL डाउन है अच्छा खासा, FRCL ₹4 डाउन हो गया है, AMBL है, वॉल्यूम नहीं है। FTSM दोबारा आज डाउन है 9%। OML है जी आपके पास, अच्छा खासा डाउन है। और देन आपके पास मैक पैक फिल्म्स डेली बेस पे निकालता जा रहा है, जैसे चला था वैसे ही नीचे गिर रहा है। अब ज़रा बात कर लेते हैं सर्किट ब्रेकर्स की। वीडियो हम कोशिश करेंगे शार्ट ही करेंगे, 14-15 मिनट की मुनासिब वीडियो, ताकि हर बंदा देख सके। टोटल 16 कंपनियाँ जी कैप में। AHTM है, बीको एज एक्सपेक्टेड आज वॉल्यूम भी पड़ गया है, कैप है। BF मुडारबा है, बिलाल फाइबर है, BRRG है, CJPL है, DMC FNEL है, GLPL एज एक्सपेक्टेड ग्रिलिजिंग कंपनी है और कोहिनूर इंडस्ट्री हमारा कैप है, पेस कैप है और PKGI है, TRSM है, WASL वसी मुडारबा मेरा आज दोबारा कैप है जी। लोअर कैप में आपके पास सिर्फ और सिर्फ KOHP है। देखें जी ज़रा किसने कितने पॉइंट ऐड किए। FFC ने 172, मैपल लीफ ने 47। FFC ऐड ना करता तो मार्केट आपकी 2000 पॉइंट डाउन थी। आज सीमेंट ने कुछ ना कुछ जो है वो मूव दिखाई है, वॉल्यूम अच्छा दिखाया है। अस्करी बैंक ने 43, डेरा गाजी खान सीमेंट ने 36, PTC ने 32, TRG ने 26, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ा है। सर्विस ने 25, सर्वी ने, PSX ने 24, के इलेक्ट्रिक ने 20 और PKGP ने तकरीबन 18। UBL ने 54, OGDC ने 76, PSCL ने 77, PPL ने 86, माड़ी ने 88, एफर्ट ने 103, HBL ने 107, MCB ने 119, सिस्टम ने 161, एंगर होल्डिंग ने 225। सारे के सारे आपके फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जिनमें एक्सट्रीम किस्म की मूव आती है। आज इन सब शेयर्स ने तबाही मचाई है और एक्सट्रीम किस्म की जो है सेलिंग आई है और ये एक्सपेक्टेड था कि भाई मार्केट आपकी करेक्शन लेगी। और अब मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा बहुत जो है वो प्राइवेट बाइंग की तरफ आ जाना चाहिए। अदरवाइज़ आप ये देख लें कि अब पैनिक जो है वो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल्स अब हो जाएंगे जल्दी। इंडिविजुअल्स पैनिक नहीं हो रहे थे, इंडिविजुअल सेलिंग नहीं कर रहे थे, अब इंडिविजुअल्स की तरफ से सेलिंग आनी चाहिए। अब इंडिविजुअल्स को मेरे ख्याल में थोड़ा सा घबराना चाहिए, क्योंकि पीक पे जब आप लोग प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे, आप अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे तो आप लोग फंसेंगे। अब जिस बंदे ने सिस्टम 170 पे नहीं बेचा तो वो बंदा तो फंसेगा। अब जिसने एंग्रो होल्डिंग 260 पे नहीं बेचा, प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, वो बंदा तो लाजमी बात है फंसेगा। अब जो बंदा HBL पीक पे नहीं बेच रहा, एफर्ट नहीं बेच रहा, माड़ी नहीं बेच रहा, वो फंसेगा। हाँ, PPL मेरे ख्याल में ये मज़ीद आपका डाउन आएगा, अभी 190 को ब्रेक कर चुका है ऑलमोस्ट। OGDC भी आपका डाउन आ रहा है, UBL भी डाउन आ रहा है। तो अगर आप पीक पे शेयर को नहीं बेचेंगे और आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगाएंगे तो आप फिर लोग जो है फंसेंगे, ये कंफर्म बात है।
पीक पे अब देखें ना, PSX अब आपका पीक पे चल रहा है, बिल्कुल PTC आपका पीक पे चल रहा है। अब अगर आप इन शेयर्स में प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? कोई मसला नहीं है यार, शेयर आपका 10% भी ऊपर चला जाए, आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, आपको अपना प्रॉफिट आ रहा है, आप खुद से सेटिस्फाइड हैं, आपने 8-10% कमा लिया है, ठीक है, आप चुप करके साइड पे हो जाए। शेयर ऊपर जाए नीचे जाए, आपने जब दोबारा बाइंग करनी होगी तो देन आपने सोचना है अब मेरा टारगेट क्या होगा। आपका टारगेट हिट हो गया, प्रॉफिट टेकिंग करें ना, क्यों नहीं करते हैं? यही तो चीज़ है जो इंडिविजुअल्स को मारती है। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आज इंडिविजुअल्स की दोबारा बाइंग ना हो मार्केट में, बहरहाल ये मुझे ऐसा लग रहा है। अब लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो, बल देखते हैं आज का ज़रा फिपी लिपी क्या कहता है। मुझे लग रहा है कि इंश्योरेंस की तरफ से सेलिंग होगी, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से कुछ ना कुछ बाइंग होगी, और कंपनीज़ की तरफ से मे भी थोड़ी बहुत बाइंग हो, बैंक्स की तरफ से थोड़ी बहुत हो, इंश्योरेंस की तरफ से सेलिंग हो सकती है अच्छी खासी, और फॉरेन की तरफ से सेलिंग हो सकती है, और ओवरसीज़ की तरफ से भी सेलिंग हो सकती है या थोड़ी बहुत बाइंग होगी, और इंडिविजुअल्स की तरफ से शायद दोबारा बाइंग हो, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से थोड़ी बहुत बाइंग हो सकती है। 607 मिलियन का वॉल्यूम है। इंडेक्स अब दोबारा आपका नीचे आ रहा है। शॉर्ट टर्म की सपोर्ट, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई, इंडेक्स आपका दोबारा डाउन। भाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा, इंडेक्स आपका ऐसे ही जाएगा नीचे। अब बहरहाल अब जो हमारी आइडियल सपोर्ट है शॉर्ट टर्म की अगर बात करें 1,62,200 की, अगर ये ब्रेक होती है तो फिर इंडेक्स आपका 1,59,000 पे आ सकता है। 1,59,000 आपकी एक आइडियल सपोर्ट के तौर पे रिएक्ट करेगी यहाँ पे। अब देखना ही है कि इंडेक्स आपका क्या करता है। सपोर्ट आपकी आ रही है नीचे, अभी तक तो मेरे ख्याल में 5 रेड कैंडल्स पड़ी हैं, और अभी की हालत आप लोगों की मेरे ख्याल में टाइट हो रही है। ऐसे ही होता है मेरे भाई, स्टॉक मार्केट है यार, सारी ज़िंदगी ऊपर थोड़ी जाती जाएगी। क्या पता 2-3 दिन ऐसे माहौल रहे, हफ्ता रहे, उसके बाद मार्केट में रिकवरी आने लग जाए। तो शेयर्स अपनी बाइंग प्राइस पे दोबारा आ रहे हैं, अच्छे शेयर्स आपका मीज़ान बैंक आ रहा है, MCB को आना चाहिए, HBL को आना चाहिए, नेशनल बैंक, ये तो बहुत ऊपर है ना, इन्हें तो अच्छी खासी करेक्शन लेनी चाहिए, बहुत अच्छी खासी। आपका एफर्ट आ रहा है, एंग्रो होल्डिंग आ रहा है, FFC आ जाए तो अच्छी बात है। तो आपके लकी सीमेंट आ रहा है, तो ये डेरा गाजी खान सीमेंट आया हुआ है। तो ये जो अच्छे शेयर्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स, ये आपकी सपोर्ट पे आएँ तो ही फ़ायदा है। तो माड़ी आपका देखें अच्छा खासा नीचे आ रहा है। तो मार्केट में मज़ीद आपकी थोड़ी बहुत मुझे जो है अगले वीक में भी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं चीज़ें कि मार्केट रेड रहेगी। करेक्शन है, शॉर्ट टर्म की करेक्शन है। अब ये करेक्शन में भी आपका अगला वीक रह सकती है, और जब आपके शेयर्स अच्छी बाइंग प्राइस पे आ जाएंगे, मार्केट आपकी खुद ब खुद 2-3 दिन साइडवे रह के रिकवरी की तरफ जाएगी। और माड़ी में आज डेली की आपकी मैकडी रेड होना स्टार्ट हो गई है। RSI मैकडी दोनों अब जो है आपका आहिस्ता आहिस्ता डाउन की तरफ जाना स्टार्ट हो गई हैं। अलबत्ता ये अपनी 730 की सपोर्ट पे है आइडियल माड़ी आपका, और यहाँ से अब इसे मेरे ख्याल से यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है 730 से, फिर आपको बहुत बुरा जो है डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। तो बहरहाल अभी देखें ज़रा इसका क्या बनता है। चांसेस हैं कि 730 को ब्रेक कर सकता है अगर मार्केट में एक हफ़्ता और भी अगर मंदी रहती है तो। लकी सीमेंट ने आज 360 को टच किया तकरीबन, 460 को टच करने के बाद लकी सीमेंट आपका दोबारा 447 पे आ गया है, और तकरीबन 4 रुपये आज इसने क्लोजिंग पे निकाल भी दिए हैं। तो वो बहरहाल शुरू में सब कुछ ऐसे हुआ था, आपकी जब मार्केट ओपन हुई है शेयर्स आपकी ऊपर गए हैं, एंड पे आपके सारे के सारे शेयर्स दोबारा गिर गए हैं, और मज़ीद सेलिंग एक्सपेक्टेड है। अभी भी आपका ये मज़ीद गिरेगा, और मे बी शायद आपका 430 और उसके बाद 410 की तरफ। फ़िलहाल ज़रा वेट किया जाए, इसका भी रिकवरी की तरफ जाएगा तो देखेंगे। एक भाई LPL का कह रहे थे, LPL का मेरे भाई यहाँ पे मेरा 28.5 28.8 पे यहाँ पे जो है एक ब्रेकआउट है, यहाँ तक तो इसे जाना चाहिए। यहाँ तक एक इसकी अगली कैंडल चली भी जाएगी अगले वीक में, उम्मीद है, लेकिन यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। बाकी रही बात पावर सेक्टर की, उसके बाद शायद 30-32 की तरफ चला जाए। मैं आपको पावर सेक्टर में इस बारे में ज़रा कह रहा था कि पावर सेक्टर का फ्यूचर कोई नहीं रहा। ऑलमोस्ट आपका सैफ पावर, अल्टन एनर्जी, LPL, कैपको, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड, ये एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड आपका जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे आ गया है। लेकिन ये सारे के सारे शेयर्स अब आपके टेक्निकल्स की बेस पे चलने चाहिए इन फ्यूचर। इनके फंडामेंटल्स अब ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट सबके ख़त्म हो चुके हैं। पैनियर सीमेंट अच्छी सपोर्ट पे है, 230 पे मिल रहा है। इसकी एक्स डेट जो है वो 10/12 है, 50% का डिविडेंड भी है। अगर नीचे आता है आपको
तकरीबन 215 के राउंड अबाउट मिलता है, तो वो आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कंसिडर होगी। लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपका जो है पायोनियर सीमेंट अच्छा जा रहा है, डिविडेंड के लिहाज से भी और ओवरऑल भी अगर देखें तो ये देखें ना, ये सारे का सारा आपका एक लॉन्ग टर्म का चल रहा है ट्रेंड, सारे का सारा लॉन्ग टर्म का ट्रेंड आपका चल रहा है। अगर आप यहाँ से देखें पायोनियर सीमेंट को, मुकम्मल तौर पे लॉन्ग टर्म में इसका एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है और ये बुलिश ट्रेंड अभी तक कंटिन्यू है। शायद 215 तक की इसकी सपोर्ट है, तो एक्स डेट के बाद शायद आपको 215 के राउंड अबाउट मिले और दोबारा देन रिवर्सल आ जाए। तो फिलहाल तो डेली पे इसका थोड़ा सा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। डेली पे शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड आपका रह सकता है, लेकिन यही आपका डाउन ट्रेंड है, यही आपका पैटर्न है। 210 को ब्रेक करता है तो आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं क्वार्ट्ज सीमेंट में। बाकी इसका 1 आवर भी देख सकते हैं, सॉरी पायोनियर सीमेंट की बात कर रहा हूँ। 1 आवर पे डाइवर्जेंस है, 1 आवर पे डाइवर्जेंस सिर्फ और सिर्फ एक्स डेट की वजह से बन रही है और शायद अगर 10-12 रुपए की मूव देता है तो वो एक्स डेट की वजह से ही आएगी। आरपीएल में स्टिल मंदी है, वॉल्यूम नहीं है। मेरे ख्याल में इसका वेट किया जाए किसी अच्छे वॉल्यूम का, और शायद अब ये आपका 15-13 वाला शेयर है, दोबारा इसे दोबारा नीचे जाना चाहिए। ये जो डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन नहीं थी ना, 1.49 की ईपीएस थी, 10% का डिविडेंड था, अभी 0.99 की ईपीएस है, डिविडेंड नहीं है, तो इसकी वजह से इसे अच्छी खासी मार पड़ी है और अब ये इसे शायद मज़ीद नीचे लेके जाएगी, तो ज़रा इससे दूर ही रहें फ़िलहाल के लिए। क्वार्ट्ज सीमेंट अच्छी लेवल पे है भाई, 102 पे आ गया, 102.7 पे मूव कर रहा है, 100 पे आता है। इवन मैं तो इसमें स्टॉप लॉस लगाना पसंद ही नहीं कर रहा। मुझे अगर ये मिल जाता है 98 पे मिल जाता है या 95 तक भी मिल जाए, मैं तो इसे और बाय करना पसंद करूँगा। और ये आपका आइडियल लेवल है, यहाँ से 114 इसने दोबारा दिखाना है और फिर उसके बाद इसने दोबारा आपको इन फ्यूचर 125-130 दिखाना है। जितना तंग करेगा शेयर आपका उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। डेरा गाजी खान सीमेंट ने आज 4 पे ऐड किए हैं, तकरीबन 3.6 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ा है और बिल्कुल शॉर्ट टर्म की आज इसने रिकवरी दी है। ऊपर जाता है तो 253 की तरफ जा सकता है। स्टिल जो है थोड़ी सी जो है वो कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। सपोर्ट जो है इसकी तकरीबन आपकी 232 की है। और डाइवर्जेंस की बात करें तो एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पे क्रिएट हो रही है, जो कि आपकी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, जो कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है आपकी, और ये आपकी डेली की चार्ट पे है। तो बल मेरे लिहाज से तो फ़िलहाल थोड़ा सा एहतियात कर लेना चाहिए कि अच्छे शेयर्स आपके नीचे आ रहे हैं, इसे भी ज़रा मौका देना चाहिए नीचे आने का। इमेज आपका 27 का लेवल ब्रेक कर चुका है, 26 पे आ गया है, अब अपने नेक्स्ट गैप की तरफ जा रहा है। 24.4 पे नेक्स्ट गैप है, उसे ब्रेक कर गया तो 21.8 की तरफ या 22 की तरफ भी जाएगा। 10% का डिविडेंड है, डिविडेंड कुछ खास नहीं है, 21 इसकी एक्स डेट है, तो इसमें भी मज़ीद मुझे जो है मंदी दिखाई दे रही है कुछ दिन अभी, क्योंकि रेड पे रेड कैंडल है तो ये फॉलिंग नाइफ है। अब ये फॉलिंग नाइफ किसी जगह पे रुकेगा तो देखेंगे, यहाँ पे ये नहीं रुका तो अब मज़ीद मंदी है। ये इसका आइडियल लेवल था 27 का, इसे ब्रेक कर गया है तो अब आप लोगों को ज़रा वेट कर लेना चाहिए कि शेयर का रिवर्सल कब आता है। एएसएल पे जो है न्यूज़ इसकी कल की ये थी कि एएसएल पे 60 करोड़ का जुर्माना हुआ है, तो वो बहरहाल कुछ चीज़ें इन्होंने फॉलो नहीं की होंगी जिसकी वजह से इन्हें जुर्माना पड़ा है। तो अभी ज़रा इसका भी वेट किया जाए, ये भी अब करेक्शन के मूड में है। अब ये इसकी सपोर्ट है तकरीबन 13 की, 13 को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर आपका डाउन ट्रेंड ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़रा अभी 13 का वेट किया जाए और देखें कि कहाँ से रिवर्सल आता है। कोई एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम हमें अभी जो है एएसएल में दिखाई नहीं दे रहा, और एएसएल में मुझे मज़ीद जो है वो मंदी दिखाई दे रही है और बड़ी जो है एक्सट्रीम किस्म की रेड कैंडल पड़ी है। तो थोड़ा सा अब इसका वेट किया जाए कि किस प्राइस पे रुकता है। तो 13 को ब्रेक कर गया तो फिर शायद 12.40 के कहीं पे जाके इसकी सपोर्ट बनती है वीकली की यहाँ पे, तो थोड़ा सा इसका वेट किया जाए और इसे भी ज़रा करेक्शन पूरी कर लेने दें। देन आपके पास है जी केएसबी पंप्स है, केएसबी पंप्स, तो इसका भी बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है फ़िलहाल, इसमें भी मंदी है और जिस तरह से ये ऊपर गया था अब इसी तरह से ये भी डाउन आ रहा है। तो अभी मेरे ख्याल में ये आलमोस्ट अपना 200 की सपोर्ट ब्रेक कर सकता है। अगर 200 की सपोर्ट जो है ब्रेक कर जाता है तो फिर आपको मुकम्मल तौर पे मंदी ही दिखाई देगी इसमें भी। तो बहरहाल अब नज़र रखें इस पर, 200 को ब्रेक करता है तो देन मेरी तरफ से तो आपको कहूँगा कि एग्जिट कॉल है। मैपल लीफ में आज कुछ रिकवरी है, सीमेंट में आज कुछ हद तक रिकवरी मिली है हमें, कुछ वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, कुछ रिकवरी भी आई है। शायद सीमेंट आपका जो है थोड़ा बहुत परफॉर्म कर सकता है, लेकिन जब तक ये 110 को ब्रेक नहीं करता है यहाँ से मज़ीद बुल ट्रेंड हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। 110 को ब्रेक करेगा तो बुलिश ट्रेंड आपका कंटिन्यू होगा। टीआरजी को भी आज कुछ ना कुछ वॉल्यूम पड़ा है, 18 मिलियन का, कैंडल अच्छी पड़ी है और इस कैंडल पे अगर देखें तो एक्सट्रीम किस्म की कैंडल है। और अब ये शायद आपका अगर यहाँ से रीटेस्ट पे आता है
और रीटेस्ट आपका अगर आता है ये 71-72 पे, तो यहाँ से आपका एक रीटेस्ट होगा और 70 से नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा। और देन यहाँ से एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ से 71 से 70 से रिवर्सल अगर देता है तो देन मे बी ये आपका 78 दिखा जाए, देन मे बी आपका 80 भी दिखा जाए, लेकिन स्टॉप लॉस 70 से नीचे मस्ट है। अब यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि 70 से नीचे आप लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो ट्रेड आप लेंगे अपनी। आज का हाई देखें तो 78 का हाई है, तो मतलब कि सेलिंग तो हुई है एक्सट्रीम किस्म की, लेकिन वॉल्यूम अच्छा है तो शायद आपको ट्रेड इसमें TRG में मिल सकती है। एयरलिंक में अगर देखें तो तकरीबन जो है इसकी एक्स डेट भी करीब है 14 को, तो ये भी आज 10 है, तो 11-12 तो आपका वीकेंड में गुजर जाएगा, 13 आपका सोमवार है, तो 13 को जो इसे बाय करेगा या 13 तक जो इसे रखेगा उसे डिविडेंड मिलेगा, 14 को एक्स हो जाएगा। तो अब मज़ीद जैसे लग रहा है कि ये आपका अब 153 को अगर सपोर्ट बनाता है तो देन शार्ट टर्म की मूव होगी। शार्ट टर्म की अगर 5 और 10 रुपए की मूव दे जाता है 165 की, तो वो कुछ खास मूव नहीं होगी। यहाँ से अब ये ब्रेक कर सकता है और यहाँ से 148 की तरफ अभी आने की कोशिश कर रहा है और उम्मीद है कि ये आ भी सकता है क्योंकि डेली पे डाउन ट्रेंड है। तो जिसके पास ऑलरेडी है वो डिविडेंड की तरफ जाए और शेयर आपका अगर आपको दोबारा मिलता है यहाँ पे 148 पे 136 पे, तो आप लोग इसे लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे स्क्रिप्ट में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। लॉन्ग टर्म में 150 190 सॉरी 180 190 और 200 प्लस वाली चीज़ है जो कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्म करेगी। नेट सोल में भी मंदी चल रही है। नेट सोल अब शायद आपका 140 को ब्रेक करता है, अगर 140 के पास जा रहा है 140 को अगर ब्रेक कर जाता है तो फिर शायद आपको 130 और 122 के लेवल दिखाई देंगे। आज GRR के रिजल्ट आए हैं और 2026 के पहले क्वार्टर की EPS आई है 1.27 की EPS आई है, बहुत आउटस्टैंडिंग EPS आई है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से एक अच्छी मुझे चीज़ नज़र आ रही है। मैं इस पर कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा और वो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इसी चैनल पे ही अपलोड की जाएगी। चलें देखते हैं किस चैनल पे करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो बहरहाल जी ये हमारा कोर्स चल रहा है काजी स्पीक्स पे और अभी इसके तकरीबन जो है अल्लाह भला करे आपका जी 22 लेक्चर हो चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 23 आना है जो कि आपका स्टॉप लॉस एंड ट्रेल स्टॉप लॉस के बारे में है। वो आज इंशाल्लाह 7:30 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगी। और कल की जो वीडियो है, कल का जो लेक्चर नंबर 24 का पार्ट ए है, वो आपका है फंडामेंटल एनालिसिस, जो बिल्कुल बेसिक्स को मैं टच कर रहा हूँ। तो वो कल आप लोगों के लिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग वीडियो होने वाली है। 11-12-13 मिनट की वीडियो होगी, 12-13 मिनट की आप लोग ज़हन में रख लें, तो वो बड़ी आउटस्टैंडिंग वीडियो होगी। तो ये मैंने आप लोगों के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है और इस पर बड़ी मेहनत लग रही है मेरी। ये यहाँ पे देख लें, ये आपका रहा जी कोर्स रहा। टोटल 23 लेक्चर इसमें हो गए हैं। मज़ीद हमने 45-46 तक अभी जाना है। तो ये आप लोग बेशक देख सकते हैं वीडियो, पूरा जो है कोर्स आप देख सकते हैं। साथ साथ देख रहे हैं, जब कंप्लीट हो जाए तब आप देखें, वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी। लेकिन ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग कोर्स है। इंशाल्लाह आपके सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ना, इस कोर्स से सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो जिसने देखना है कोर्स आप लोग देख सकते हैं और यकीनन ये आप लोगों के लिए फ़ायदा मंद भी है। तो बहरहाल बेसिक्स जो बंदे नए बंदे हैं ना, स्पेशली मैं उनके लिए कह रहा हूँ, उनके लिए बड़ी कमाल की चीज़ है। तो बहरहाल जी अगर किसी ने अपना फ़ाइल रिटर्न करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप पे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि फाइलर की जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो मेरे ख्याल में 15 है। आज आपकी 10 हो गई है, तो आपके पास 5 दिन है। तो जिसने रिटर्न के लिए अप्लाई करवाना है, आप लोग बेशक मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता करें। मैं आपको अपने जो मेरी टीम है, टीम के जो मेंबर हैं, कमर भाई जो कि हमारे ख़ुद लायर भी हैं, तो वो मैं आपका उनके साथ रब्ता करवा दूंगा। उनकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको बता देंगे, वो आपका फ़ाइल रिटर्न कर देंगे। और ये बात लाजमी देख लें कि अगर आप फाइलर हैं तो देन आप पे टैक्स कम लग रहा है 15%, अगर नॉन फाइलर हैं तो देन आप पे टैक्स 30% लग रहा है। और यही सिनेरियो आपका बोनस शेयर पे भी होता है और बोनस शेयर पे भी आपका होता है, डिविडेंड पे भी होता है। तो अगर आप फाइलर हैं आप पे टैक्स कम लगता है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आप पे टैक्स ज़्यादा लगता है। तो बहरहाल जिसने फाइल रिटर्न करवाना है, आप लोग मेरे व्हाट्सअप नंबर है 03166265 0316626373 आप रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको कमर भाई से रब्ता करवा दूंगा। कमर भाई जो है आपका फ़ाइल रिटर्न करवा देंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन है कोई मसला नहीं है, आप नॉन सैलरीड पर्सन है तब भी कोई मसला नहीं है। फ़ाइल रिटर्न करना हमारा काम है और जो कमर भाई की जो फ़ीस होगी वो आपको बता देंगे। तो बहरहाल जी आज के लिए इतना है जी। तो एहतियात से काम करें, फ्री कैश लाजमी रखें पास, अच्छे शेयर्स की सपोर्ट बनाएं। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से रिवर्सल पॉसिबल है। ये चीज़ें सारी अपने ज़हन में रखें
और स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ करें इंटरडे में। तो बहरहाल मैं तो आजकल मार्केट में बहुत कम काम कर रहा हूँ, इंटरडे में ज़्यादा नहीं जा रहा, बस जो है अच्छे शेयर्स हैं उनकी मैं सपोर्ट वगैरह बना रहा हूँ, फ्री कैश सबसे रखवा रहा हूँ कि अच्छे शेयर्स अच्छे लेवल पे आ रहे हैं, हम उन्हें दोबारा बाय करेंगे। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे मार्केट में जल्द आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो फाइनेंशियल टॉक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं और काजी स्पीक्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें यार, इसमें बहुत आउटस्टैंडिंग कोर्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो बहरहाल जी वीडियो को लाइक किया करें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, और वीडियो को जब आप लोग लाइक करते हैं तो उससे अच्छी खासी मोटिवेशन मिलती है कि यार जो है मेरी आइडियंस जो है वो सिर्फ सुनती नहीं है बल्कि लाइक भी करती है। तो बहरहाल वीडियो को लाजमी लाइक कर दिया करें यार, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर भी इंक्रीज़ करें यार। अभी तो हमारे सब्सक्राइबर जो है 4200 पे जाके रुक गए हैं। काजी स्पीक्स के तो चलें, रेगुलर वीडियो इस पे आएंगी तो ये इसके सब्सक्राइबर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन ये अभी 15.3 पे रुका हुआ है। तो बहरहाल जी अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ आप लोग कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मेंशन करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।